ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी का विशेष व्रत कब रखना है, 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी संशय दूर हो जाएगी। वीडियो में हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज़ से करेंगे, कब से कब तक है परिवर्तनी एकादशी व्रत के नियम, इस व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास किया पुरुषोत्तम मास आता है तो 2 एकादशी अधिक होती हैं, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती हैं। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की परम प्रिय व्रत कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वज और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृ मातृकाओं एवं मात्राओं को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी संकट से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेघा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गईं और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेघा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गईं और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उसी के कारण जीवन में अन्न चावल। एकादशी तिथि थी, इसलिए यह वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। खाना परिवर्तनी एकादशी की पूजा में दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन के दुख और संकट दूर करने के लिए परिवर्तनी एकादशी दूध और दही का दान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियों का अंत होता है। अगर आप गृह कलेश और रोग का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में परिवर्तनी एकादशी व्रत करें और जल का दान करें। इससे कुंडली में पितृ और चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी दूर होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा का दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस आदि, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर से भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एक दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए।
सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या हजामत नहीं करवाएं। शरीर के किसी अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए। न अनादर करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें, पूजन पाठ करें। ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा के दिन ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी लहसुन प्याज गंध वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। न चावल बनाना चाहिए और न ही चावल दान करना चाहिए। एकादशी के दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए चावल को। एकादशी के दिन आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी स्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जो तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं तो पूजा पाठ या पारण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से वस्तु का विधि विधान से ध्यान करते हुए पारण कर सकते हैं। आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान है। और इसी तरह से यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करें, ध्यान व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। विधि विधान से पालन करके ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। भगवान तो दयालु हैं, कृपा निदान हैं, आपकी सभी समस्या को दूर करेंगे। परिवर्तनी एकादशी दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी के कई नाम हैं, कई नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। वाजपेयी लक्ष्मी का आह्लाकारी व्रत माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शयन काल 4 माह तक जारी रहता है। ऐसे में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर प्रभु निद्रा अवस्था में के दौरान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है।
इस एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया है। भगवान ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में था। वह देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र ने नाराज होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की है, राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे तो तुम्हें 3 लोक के दान का फल मिलेगा। बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए कह दिया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पग से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक का नाप लिया। अब तीसरे भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और वह एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। तो आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 तक और एकादशी की तिथि को जो समाप्ति है वह 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार। एकादशी व्रत के लिए सूर्योदय में सभी नियमों का पालन करना चाहिए। 14 सितंबर 2024 के दिन शनिवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। एकादशी का व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा अहिर्वासर का होता है। समाप्ति है वह 15 सितंबर 2024 रविवार को शाम 6:14 पर। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त को जो समय होगा 14 सितंबर। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को काले तिल अवश्य अर्पित करने चाहिए। तुलसी दल डालकर ही भगवान का भोग लगाना चाहिए। सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें। भगवान की विधि विधान से आरती करनी चाहिए। कार्तिक एकादशी के दिन भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का विधि विधान से पूजन और आरती करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को जो भी करता है उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि रहती है। इस व्रत में एक बार फलाहार करके भी आप रह सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन खास करके मुंह मांगा दान किसी को नहीं देना चाहिए। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही दान आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन खास करके अगर ककड़ी मिल सके तो भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जहाँ तक हो सके साधारण वातावरण में रहना चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं।
यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।